राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अपनी कहानियाँ में। आप सभी से विनती है कि अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए, आज हम आप सभी को एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि अगर हमारा प्रभु में विश्वास है तो यह विश्वास कैसा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राजा ने भगवान कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और पूजा के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी जी बड़े भाव से बिहारी जी की सेवा करने लगे। भगवान की पूजा अर्चना और सेवा करते करते पुजारी जी की उम्र बीत गई। राजा रोज एक फूलों की माला सेवक के हाथों से भेजा करता था। पुजारी जी वह माला बिहारी जी को पहना देते थे। जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी वह माला बिहारी जी के गले से उतारकर राजा को पहना देते थे। यह रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सका। उसने एक सेवक से कहा, माला लेकर मंदिर जाओ। पुजारी से कहना कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी जी को दे दी और बताया कि आज महाराज का इंतजार ना करें। सेवक वापस आ गया। पुजारी ने माला बिहारी जी को पहना दी और फिर उन्हें विचार आया कि आज तक मैं अपने बिहारी जी की चढ़ी माला राजा को ही पहनाता रहा हूँ। कभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब रूठ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। राजा आज आएंगे नहीं तो क्यों न माला मैं ही पहन लूँ। यह सोचकर पुजारी ने बिहारी जी के गले से माला उतारकर स्वयं पहन ली। इतने में सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। यह सुनकर पुजारी कांप गए। उन्होंने सोचा, अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर क्रोधित होंगे। इस भय से उन्होंने अपने गले से माला उतारकर बिहारी जी को फिर से पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन को आया तो पुजारी ने नियमानुसार फिर से वह माला उतारकर राजा के गले में पहना दी। तभी राजा को माला में एक सफ़ेद बाल दिखा। राजा ने सारा माजरा समझ लिया कि पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और फिर निकालकर वापस डाल दी होगी। पुजारी ऐसा छल करता है, यह सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी, यह सफ़ेद बाल किसका है? पुजारी को लगा कि अगर सच बोलूँगा तो राजा दंड दे देंगे। इसलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा, महाराज, यह सफ़ेद बाल तो बिहारी जी का है। अब तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया कि ये पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला बिहारी जी के बाल भी कहीं सफ़ेद होते हैं? राजा ने कहा, पुजारी, अगर यह सफ़ेद बाल बिहारी जी का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊँगा और देखूंगा कि बिहारी जी के बाल सफ़ेद हैं या काले। अगर बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी हो जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर वहां से चला गया। अब पुजारी रोकर बिहारी जी से विनती करने लगे, प्रभु, मैं जानता हूँ आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का अपराध किया है। अपने गले में डाली माला उन्हें आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो गया। यह लालसा ही रही कि कभी आपको चढ़ी माला पहनने का सौभाग्य मिले। इसी लोभ में यह अपराध हुआ। मेरे ठाकुर जी, पहली बार यह लोभ हुआ है और ऐसी विपत्ति आ पड़ी। मेरे नाथ, अब नहीं होगा ऐसा। अब आप ही बचाइए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया। उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार वह स्वयं करेगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो हैरान रह गया। बिहारी जी के सारे बाल सफ़ेद थे। राजा को लगा बिहारी ने जान बचाने के लिए बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे। गुस्से से तमतमाते हुए उसने बाल की जांच करनी चाहिए, बाल असली हैं या नकली। यह समझने के लिए उसने जैसे ही बिहारी जी के बाल तोड़े, बिहारी जी के सर से खून की धार बहने लगी। राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। बिहारी जी की मूर्ति से आवाज आई, हे राजा, तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। पुजारी जी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने काले बाल सफ़ेद करने पड़े, वह रक्त की धारा भी बहानी पड़ी।
तुझे समझाने के लिए। कहते हैं समझो तो देव, नहीं तो पत्थर। श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों से भगवान सह प्राण होकर भक्त से मिलने आ जाएंगे। तो सभी भक्त बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी जी लाल की जय हो। जय हो श्री कृष्ण कन्हैया। आशा करते हैं आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी।